19 मई 2005 की वाणी चल रही थी। 14 जुलाई 1966 की दूसरा पेज के अंत में बात कर रही थी। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, तो आवेंगे न जरूर, झूठा तो नहीं बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवेंगे, वाणी चलावेंगे और वापस चले जावेंगे। पतितों से पावन कोई बना नहीं। तो भक्ति मार्ग में इतना बुलाना करना बेकार हो जाता है। इन बातों को समझते नहीं है। बुद्धि का दिवाला बिल्कुल निकला हुआ है। अपन को सब पतित समझते भी हैं और कहते भी हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया को तो जरूर पतित ही कहेंगे। नई दुनिया है पावन। 14/7/66 की वाणी का तीसरा तीर। मनुष्य तो चित्र देख करके मुझ जाते हैं, परंतु इन चित्रों के बगैर तो काम चल भी नहीं सकता। इन चित्रों में सारा नॉलेज है। अभी तुम बच्चे जानते हो, कहते भी हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बना करके दिखा देंगे। कब की बात है? 66 में वाणी बोली गई है, जुलाई में। और बोलने वाला भी कौन है? कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं है, कोई महात्मा नहीं बोल रहा है, धर्म पिता नहीं बोल रहा है, दुनिया भी मनुष्य गुरु नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहा है कि 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बनावेंगे। कौन से सन में? 66 जुलाई में। तो 10 वर्ष ऐड किए गए तो 76 आया ना। फिर भ्रष्टाचारी भारत श्रेष्ठाचारी बन गया क्या? है ना? नंबर 1 शुरू हुआ शुरू हुआ एड़ी से कि चोटी से? हैं? चोटी से। न एड़ी से न चोटी से। अच्छा, भारत बोला है तो जरूर किसी चैतन्य व्यक्ति के लिए बोला, क्योंकि पतित बनना और पावन बनना ये आत्मा की बात है। जड़ प्रकृति पहले पावन नहीं बनती है, न पतित बनती है। चैतन्य मनुष्य आत्माएं पतित भी बनती है और पावन भी बनती है। और यहाँ बोला गया है भारत के लिए, तो भारत कोई जड़ जमीन का नाम भारत नहीं होता है।
कहते हैं भारत माता की जय। तो माता कोई विधवा है क्या? विधवा माताओं की तो भारत में मान्यता नहीं है, पूजन नहीं है। सधवा माताओं की पूजनीय बात हो सकती है। और माता है तो जरूर साथ में पिता भी है। तो भारत 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बन जाएगा। चलो चैतन्य ही सही, तो क्या शारीरिक रूप से बन जाएगा? नहीं, हर काम की शुरुआत सूक्ष्म से होती है। पहले सूक्ष्म में परिवर्तन होता है, फिर स्थूल में होता है। तो पतित तो पहले बुद्धि बनती है, पावन भी पहले बुद्धि बनती है। बुद्धि का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन। इसलिए कहते हैं बुद्धि से सरेंडर हुआ माना पूरा ही सरेंडर हुआ। तन से सरेंडर हो गया, धन से सरेंडर हो गया, समय संपर्क और संबंधियों से भी सरेंडर हो गया, लेकिन बुद्धि अपने तरीके से चलाता रहा। तो सरेंडर होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बुद्धि का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन माना जाता है। तो सन 76 में भारत माता कहो, भारत पिता कहो, जरूर कोई सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जोड़ा है, जिसके लिए पहले भी वाणी में बोला था। क्या बोला था? लक्ष्मी नारायण के लिए कुछ बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। उल्टा चक्कर अगर घुमाए चलो 10 वर्ष न भी कम करे, पूरा ही उल्टा चक्कर घुमाए तो कौन सा सन आता है? 66 आवेगा ना। और उसमें से 10 वर्ष कम कर दें तो क्या आवेगा? 76 आवेगा ना। तो वाणी के हिसाब से लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 1976। माना 76 में कोई न कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जोड़े के रूप में, जो साथ साथ बौद्धिक रूप से निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है। निश्चय बुद्धि विजय थी। और जब पक्का निश्चय बैठ जाता है तो आत्मा कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाती है। तो सन 76 में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ये वाक्य बोला गया है।
कोई जड़ जमीन भारत के लिए नहीं बोला गया है। तो बोला किन चित्रों में सारी नॉलेज है। 10 वर्ष की घोषणा कौन कौन से चित्रों में दी हुई है? बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए थे और बुद्धियों से जो सीढ़ी का चित्र बनवाया था, उन 2 चित्रों में खास, एक सीढ़ी के चित्र में नीचे की ओर और दूसरा लक्ष्मी नारायण के चित्र में घोषणा में नीचे की ओर 10 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। वो चित्र सन 66 में बनकर के तैयार हुए थे। उन चित्रों के लिए बोला है इनमें दुनिया की सारी नॉलेज है। अभी तुम बच्चे घोषणा कर रहे हो, हम ब्रह्मा कुमारियां 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बना करके दिखाएंगे। तो स्थूल रूप से देखने की कोई बात नहीं थी, ये निश्चयात्मक बुद्धि की बात थी। बुद्धि का परिवर्तन हुआ। बोला ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा भी चाहिए। कब? छाछठ की बात है ना। और भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की बात सन 76 की। तो पहले तो स्थापना का कार्य होगा ना। अगर बुद्धि रूपी क्षेत्र में ये स्थापना का कार्य निश्चयात्मक बुद्धि से पक्का हो जाता है तो सन 76 में ब्रह्मा चाहिए या न चाहिए? जरूर चाहिए। बच्चों की बुद्धि इन बातों में बहुत चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। नहीं, जो यज्ञ के आदि में आदि ब्रह्मा था, जिस ब्रह्मा के मुख से सुन करके प्रजापिता का जन्म होता है। क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा बने बिगर प्रजापिता होगा क्या? पहले तो ब्रह्मा की औलाद तो पहला ब्राह्मण चाहिए। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, और जो पहला शूद्र बनता है वो ही पहला ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कब बनता है? जब ब्रह्मा के मुख से जन्म ले। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण चाहिए, मुखवंशावली भी नहीं। तो जरूर प्रजापिता तो सारी सृष्टि का बीज है, पिता माना बीज है। अब आदि ब्रह्मा से प्रजापिता का जन्म हुआ। प्रजापिता स्वयं भी ब्रह्म है। ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए।
इन्हीं के द्वारा सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरा होना है। सन 36 में आज ब्रह्मा जरूर 60 साल का होगा, और उस 60 साल में 40 वर्ष और ऐड किए जाए तो 100 साल पूरा होता है सन 76 में। वो आदि ब्रह्मा 100 वर्ष की एज में खत्म हो जाता है। मृत्यु लोक में ब्रह्मा खत्म होता है। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी तो आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, वो कहां प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? मृत्यु लोक में जन्म लेगी या अमर लोक में अनुभव करेगी? अमर लोक में अनुभव करनी चाहिए। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निश्चयात्मक बुद्धि के आधार पर संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए बोला कि इन बातों में बच्चों की बुद्धि बहुत चलनी चाहिए और विशाल बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सन 68 में दादा लेकर आए, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा खलास हो गया। बड़े चित्र बनाने में कोई जास्ती खर्चा नहीं होता है। बड़े चित्र बनाने चाहिए ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। बाबा ने बच्चों को कितना समझाया है। इन 4 चित्रों को छत इतना ऊंचा बनाओ। बड़े बड़े चित्र मुख्य मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे एरोड्रोम है, छह बाई 8 की सीट लेकर के बनाओ। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। अब एरोड्रोम वाले क्या लेंगे? उनको समझाने से कम दाम पर भी चल सकता है, दाम कम कर देंगे, क्योंकि ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन सकता है। लेकिन मुख्य है दिल्ली शहर को पकड़ना। क्या ये बड़े बड़े चित्र है? पहले किसकी बुद्धि में छपना चाहिए? कलकत्ता की बुद्धि में छपे या बंबई की बुद्धि में छपे? पहले तो दिल्ली को पकड़ना चाहिए। दिल्ली को जीत लिया तो सारी दुनिया जीत ली। क्या एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बन जाती है, और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन हो जाती है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला था, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है।
और दिल्ली है सारे जगत की जननी। क्यों? भारत को भी माता पिता का देश कहा जाता है, क्योंकि जितने भी धर्म हुए हैं उनकी शुरुआत कहां से हुई है? पहले पहले दुनिया में जो भी धर्म था वो कहां था? और दुनिया की अनेक धर्मों की जनरेशन कहां से फैली? भारत ही तो था प्राचीन देश, दूसरे देश तो थे ही नहीं। और भारत में भी दिल्ली मुख्य है। दिल्ली ऐसी राजधानी है विश्व की जहां 7 धर्म वालों ने राज्य किया है। दिल्ली ऐसी माता है जो सबको अपनी गोद में जगह देती है। तो बोला है माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। डिस्टर्ब सारे विश्व की जगत जननी है। विनाश के टाइम के लिए बोला है कि दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनेगी। और दिल्ली पहले परिस्थान बनेगी। दिल्ली कब्रिस्तान सो दिल्ली परिस्थान। अब दिल्ली कहो, जगत जननी कहो, गीता माता कहो, क्योंकि गीता माता है सब धर्मों का माई बाप। सबसे जास्ती दुर्गति किसकी होती है? बाइयों की दुर्गति होती है इस दुनिया में, या माताओं की दुर्गति सबसे जास्ती होती है? कुमारों की सबसे जास्ती दुर्गति होती है या कुमारियों की होती है? माता की। और गीता के लिए बोला हुआ है, गीता माता सारी ही खंडन की हुई है। तो जो दुनिया का उत्थान का आदि स्थान है उसी का पूरा खंडन हो जाए तो दुनिया का मंडन कैसे हो सकता है? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा, जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है। अगर वो कब्रिस्तान बन जाए तो कब्रिस्तान में कौन होते हैं? उनका नाम क्या दिया? कब्रिस्तान की मिट्टी में जो गाड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुर्दा। और गीता सारी की सारी खंडन की हुई है। गीता है माता, वो कागज की गीता है या चैतन्य गीता है? चैतन्य गीता है। और वो सारी की सारी खंडन की हुई है।
वासियों को इस बात पर फख्र होना चाहिए या डूब मरना चाहिए? ये बात सुनकर क्या होना चाहिए? है? इस बात पर बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। इस बात पर बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों की बुद्धि चलती ही नहीं है। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। घर किसको कहा जाता है? ईंटों की चौहद्दी को घर कहा जाता है या गृहिणी को घर कहा जाता है? शास्त्रों में तो लिख दिया है ना, ग्रहम ग्रहम में त्युच्यते गृहिणी गृहम उच्यते। और गृहिणी में भी घर को संभालने वाली दो माताएं होती हैं। एक होती है छोटी मम्मी और एक होती है बड़ी मम्मी, बड़ी माँ। ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? बड़ी मम्मी। बड़ी माँ के ऊपर ज्यादा मदार होता है, कम से कम शुरुआत में। तो जिस घर की बड़ी माँ का ही सारा खंडन हुआ पड़ा हो, बड़ी माँ ही खंडन कर दी गई हो, रामायण में जगत जननी सीता के लिए क्या कहा गया है? सीता के ऊपर किसका आधिपत्य हो गया? रावण का आधिपत्य हो गया। राम जंगलों में, कांटों के जंगलों में चक्कर काटते रहे। तो अयोध्या का उद्धार हो जाएगा? जब गीता सारी की सारी खंडन की हुई है रावण संप्रदाय के द्वारा। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया गया, बाप को नेस्तनाबूद कर दिया और मृदुल स्वभाव के बच्चे को गीतापति भगवान बनाई दिया। बेसिक नॉलेज वालों ने ही बनाई दिया, दुनिया वालों ने बनाई दिया, या एडवांस पार्टी वालों ने भी बनाई दिया। एडवांस पार्टी में भी 80% से भी ज्यादा, 90% समझो, ऐसा ग्रुप है जो कृष्ण को ही पसंद करता है, मृदुल स्वभाव को पसंद करता है, बाप के स्वभाव संस्कार को पसंद नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं पसंद करता? अरे बीके में अम्मा चिल्लाते चिल्लाते हाथ फेल क्यों होने लगे? अम्मा के पीछे पड़ गए। बाप को यहां तक बुलाई दिया कि अपना टाइटिल भी भूल गए। क्या टाइटिल है ब्रह्मा कुमारों का? बीके ब्रह्मा कुमार।
उन लोग लगाते हैं? उन लोग लगाते प्रजापिता क्यों भूल गया? जो बाबा को खास मुरली में याद दिलाना पड़ा कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी शब्द से पहले प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए। और 66 से जो चित्र बनाए गए लक्ष्मी नारायण के चित्र, उनमें खास प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। पहले प्रजापिता शब्द ऐड नहीं किया जाता था। क्योंकि मां बाप के बगैर असहाय हो जाती है। ये भी कि आज में ही प्रजापिता चला गया। बाद में टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिला। आखिरी टकराते टकराते मां का हाथ फेल हो गया। तो बेसिक नॉलेज की बात हुई। एडवांस नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा बुद्धि में आती है। बाप भूल जाता है। सन्यासी क्या करते हैं? जब याद में बैठते हैं माला लेकर के तो क्या करते हैं? भूल गया। गौमुख में हाथ डाल करके माला से मिलन करते हैं। इसके मुख में हाथ डाल करके गौ के मुख में। ये गौ का मुख कौन सा है? माला सिमरन करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। इसमें गौ के मुख में हाथ डालने की क्या दरकार है? नहीं। फिर क्या करते हैं? गौ के मुख में ही उनकी बुद्धि चली जाती है। बैल बाप क्यों भूल जाता है? भूलना तो नहीं चाहिए। मुरली में तो यही कहा है, माँ को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? बाप को याद करना है। माँ को रिगार्ड देना है, लेकिन याद बाप को करना है। अगर माँ का ही चित्र बुद्धि में घूमता रहे जैसे कि तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा का चित्र छपाने लगे, बाप को बिल्कुल उड़ाई दिया। तो जिस घर का सरपरस्त उड़ाई दिया जाएगा, मां तो असहाय हो जाती है। मां रावण के चुंगल में आ गई। वो टाइटलधारी मां दादा लेखराज ब्रह्मा वो भी रावण के चुंगल में आ गया। आखिरी हाथ फेल कर दिया। क्योंकि बाप तो मौजूद नहीं था साकार में। अब यहाँ हाथ फेल होने की बात नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यहाँ तो पहले से ही पता है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये निश्चयात्मक बुद्धि से सन 76 में फाउंडेशन पड़ चुका है, जिसके आधार पर अमर कथा बनती है।
अमर कथा माना किसकी कथा? ऐसे की कथा जो मरने वाला नहीं है। निश्चय बुद्धि माना जीवित, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु को पाया हुआ। तो गीता माता सारी की सारी ही खंडन की हुई है। इस बात में बुद्धि नहीं चलती कि ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। काहे के लिए? घर बनाने में माँ का भी विशेष हाथ है। इसलिए बोला हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत कहां से होगी? कोई छोटी इकाई शुरू होगी या कोई बड़ा संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा? पहले छोटी जरूर कोई छोटी इकाई शुरू होनी चाहिए। पहले माता पिता चाहिए, और पिता पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। पहले कौन चाहिए? माता चाहिए। और माता रावण के पंजे में आ गई हो, जब किसी को अपने कंट्रोल में करना होता है, परमत पर या मनुष्य मत पर चलाना होता है, तो पहले उसकी बुद्धि को कंट्रोल किया जाता है। बुद्धि को ही अगर बरगला लिया जाए तो बाकी आत्मा के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा के बगैर स्थापना नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा में भी लोड़ा पड़ जाता है। एक ग्रुप कहता है नहीं ये अम्मा है, ये जगदम्बा है। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं ये अम्मा है, ये जगदम्बा है। अच्छा चलो, वो भी, लेकिन बाप तो एक है। जब बाप एक है तो बाप जो स्वीकार करता है वो ही मान लेना चाहिए। बाप ने जिसको स्वीकार कर लिया, जिस रूप में स्वीकार कर लिया, वो मान लेना चाहिए। तो बच्चों के आपसी झगड़े में ब्रह्मा 4 4 5 5 हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही। अनेकों ब्रह्मा में भी आदि ब्रह्मा को पकड़ना पड़ेगा। जो आदि ब्रह्मा है उसका स्थान विशेष कौन सा है? क्योंकि व्यक्ति स्थान विशेष से जुड़ा हुआ होता है। नई सृष्टि की शुरुआत का स्थान कौन सा होगा? दिल्ली दिल्ली है? दिल्ली दिल्ली। तो वो धरणी स्थूल रूप में सारे जगत की जननी है, और उसकी प्रतीकात्मक चैतन्य शक्ति भी दिल्ली ही है। इसलिए बाबा कहते हैं सारा बुद्धियोग का मदार दिल्ली की सेवा में लगाना चाहिए। दिल्ली का घेराव डालना चाहिए। पहले दिल्ली के चारों ओर घेराव डाला जाए।
नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। सन 76 में क्या हुआ? जनता पार्टी ने सीधा हमला दिल्ली के ऊपर कर दिया, सारा जोर दिल्ली के ऊपर लगा दिया, दिल्ली को जीत लिया। ज्यादा सीटें जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत ली और बाहर से हार गई। तो वो गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी? नहीं चल सकती। अभी भी बाबा कहते हैं दिल्ली का घेराव डालो, दिल्ली का परिवर्तन हुआ तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों की सेवा करो, अब कोई जड़ मंदिर तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो चैतन्य मंदिर है। तो बोला ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा की जरूर चाहिए। मतलब दादा लेखराज टाइटलधारी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया है। ब्रह्मा के रूप में जिसने विशेष पार्ट सहन शक्ति का बजाया वो चोला अभी नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। वो आत्मा कोई में तो प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। वो ब्रह्मा जगदम्बा में ही प्रवेश करके पार्ट बजाता। न ब्रह्मा की बुद्धि में अभी तक बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कौन है, और न वो दादा लेखराज ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके विशेष पार्ट बजाने वाला है, उसकी बुद्धि में भी ये नहीं बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कौन है, प्रैक्टिकल में साकार स्वरूप कौन है। तो जब तक ये सेवा नहीं हुई है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। दिल्ली दूर है। बाबा कहते बच्चों की विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाओ, खास दिल्ली को पकड़ो। दिल्ली को जीत लिया तो सारी दुनिया जीत ली। दिल्ली और दिल्ली फर्क है क्या? दोनों एक ही है। दिल का चित्र बनाते हैं विदेशी और देह कहते हैं शरीर को। और सारे विश्व का परिवर्तन जहां से होना है, घर का जहां से परिवर्तन होना है, उस दरवाजे पर जब हम मुख्य दरवाजे पर पांव रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दहली। जिससे बनती है दहलीज। बात तो एक ही है। आपने एक मूवी में कहा कैसे दिल्ली कहा जाता है जिसने दिल लिया, और दिल्ली के बारे में बोला गया जिसने देह लिया। दोनों एक ही है क्या? अरस परस है। किसी का दिल जीता जाता है तो शरीर भी जीता जा सकता है। दिल नहीं जीता गया तो शरीर नहीं जीता जा सकता। शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे दिल भी अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि देह के अंदर ही दिल मौजूद है। दिल और दिमाग दो बातें। जो बाबा जिस मूर्ति को लेकर के आता है
उस त्रिमूर्ति में एक मूर्ति है मन कहो दिल कहो, और एक मूर्ति है बुद्धि। ऐसा अक्सर होता है, दिल कुछ कहता है और बुद्धि कुछ कहती है। दिल कहता है रसगुल्ला खाए लेना चाहिए, और बुद्धि कहती है लीवर खराब है नहीं खाना चाहिए। दिल नहीं मानता, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। तो जैसी राजधानी होगी वैसा ही सारा राज्य होगा। राजधानी दुरुस्त नहीं है तो राज्य भी दुरुस्त नहीं हो सकता। दिल्ली में सब इकट्ठे होते हैं, तो वहां दिन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो, 9x12 का सीट हो, और इससे भी बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम चित्र छत बड़े इतने जरूर होने चाहिए। ये छत 15 या 14 फुट की होगी, तो जो भी बड़े चित्र हो, अक्षर भी बड़े बड़े हो। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, सीढ़ी, और ये सीढ़ी की तो कमाल है, इसमें विनाश आदि की बात भी अच्छी तरह लिखी हुई है, और पतित पावन परम पिता परमात्मा है। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, तो मुख्य है ये सीढ़ी का चित्र। प्रोमिनेंट जगह कौन सी है वो तुम बच्चे जानते हो, कौन सी जगह है? प्रोमिनेंट जगह कौन सी है जहां ये चित्र छपाई दिया जाए? अरे दिल्ली। विज्ञान भवन भी मुख्य स्थान है, वो कहाँ बना हुआ है? दिल्ली विज्ञान भवन है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में विज्ञान भवन है। चित्र तैयार कर उनको समझाओ, ये भारत के कल्याण के लिए है। भारत का प्राचीन राज्यों कोई समझा ही नहीं सकता। मुख्य भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। कहाँ की? भारत की। बाबा डबल ऑर्डर देते हैं, खर्चा देने के लिए बाबा तैयार है। कोई पान का बीड़ा उठा करके दिखा दे, बाबा हम 6 मास के अंदर अथवा 12 मास के अंदर ये शुभ कार्य करके दिखा देंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना वैल्यूबल है, क्या? कौन सा त्रिमूर्ति का चित्र है? अरे चित्र भी तो क्लियर कर लो, है? या बेसिक वाला? बेसिक वाला चित्र बुद्धि में क्लियर है, ये एडवांस वाला त्रिमूर्ति का चित्र बुद्धि में क्लियर है? एडवांस का क्लियर है?
एडवांस के चित्र में त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर है? क्लियर है? बुद्धि तक ही क्लियर है? यह प्रैक्टिकल में चित्रित भी कर दिया है? बुद्धि में क्लियर है? वो तो 77 से ही क्लियर हो गया है? ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। कितने साल हो गए? 30 साल। गाड़ी आगे भी बढ़ी या वही वही घूम रही है? अरे त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर है? मुरली में तो बोल दिया त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। एक्यूरेट क्यों न बनावे? ये ब्रह्मा का चित्र दिया है, वो भी एक्यूरेट तो नहीं है। क्यों? वो तो टाइटलधारी का चित्र है। ओरिजिनल चित्र कौन सा है? जिसको ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, तो दिल और दिमाग के बीच में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाला कौन है? दोनों का कॉम्बिनेशन कौन से चित्र में है? और शंकर को तो बिल्कुल उड़ाई दिया है। तो बोला त्रिमूर्ति का चित्र कितना वैल्यूबल है। विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है, फिर वही पालना भी करेंगे। ये भी लिख देना चाहिए, कलयुग के ऊपर 500-700 करोड़ और सतयुग में 9 लाख आबादी होती। बाबा आर्डर देते हैं कोई को पान का बीड़ा उठाना चाहिए। हेलो, जिम्मेवारी बना देंगे भी वो जो पारस बुद्धि बने होंगे। खुद ही पत्थर बुद्धि होंगे तो उनकी बुद्धि में वो चित्र आएंगे ही नहीं। चित्र तो सिर्फ है, बनाने की दिक्कत भी होती है। चित्र पहले से ही इंश्योर करा लेना चाहिए। क्या कहा है? इंश्योर करा लेना चाहिए। कौन से? जड़ चित्र या चैतन्य चित्र? कहाँ न कहाँ हम रख सकते हैं। वहाँ स्टेशन पर तो बहुत जगह होती है, वहाँ जगह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ घूमने फिरने बहुत जाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस तो सबको पता है। दिल्ली का सेंट्रल प्लेस कौन सा है? कनॉट प्लेस। और इस देह में भी सेंट्रल प्लेस कौन सा होता है? नाभि। फुल। जहाँ सारी नसें नाड़ियां जाकर इकट्ठी होती है।
कोई सिर्फ काम करके दिखावे, पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा। कौन सा स्थूल पैसा चाहिए, या बेहद का चाहिए? तुम पर कोई बोझा नहीं रहेगा और तुमको ये काम करने में खुशी भी बहुत होगी। क्या क्या काम करने में? कि दिल्ली के सेंट्रल प्लेस पर त्रिमूर्ति का चित्र छपाए देना चाहिए। कहां न कहां रख सकते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज इसमें आ जाएगी। बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। इन चित्रों की पढ़ाई पढ़ाकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वर्षा देते हैं, आकर के स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। क्या आकर के बेसिक नॉलेज की तरह नहीं कि आए और चले गए और ईंटों का सुखधाम और शांति धाम स्थापन हो गया। बच्चों को क्या खुशी होनी चाहिए कि बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करके जाते हैं और नरक का विनाश करते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5-4 वर्ष के बाद ये चक्कर चलता रहता है, शूटिंग पीरियड में भी चलता रहता है। और बाप ही कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में फिर युगे युगे लिख दिया है, कहाँ की यादगार लिख दी है। संगम युग में जो 4 युगों की शूटिंग होती है, उस 4 युगों की शूटिंग के संगम पर परमात्मा बाप स्पेशली विशेष रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। उसकी यादगार गीता में लिख दी है, संभवामि युगे युगे। पर देखो कितने अवतार लिख दिए हैं, परशुराम अवतार, कितनी झूठी बातें लिख दी है। ऐसे मच्छर बुद्धि होने के कारण खुद क्या कहते रहते हैं, क्या कहते हैं ये भी किसी को समझ में नहीं आता। ईश्वर के बारे में जो कुछ भी सुनाते हैं सो झूठ ही सुनाते हैं। कितने यज्ञ, कितने तप, तीर्थ आदि करते हैं, कहते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। इस एक जन्म में मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते हैं और एक जन्म में ही मुक्ति हो सकती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक ही लाइफ है। मनुष्य क्या नहीं कर सकते हैं? 10 बार शास्त्र सुन सकते हैं, 10 बार तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। जो ऐसे काम में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते करते सारी आयु खत्म हो जाती है। तो देखो तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, अभी तो इतना सहज रास्ता मिला है। इतना माथा कूट किया फिर भी पाप नहीं मिला। अब पाप तुम बच्चों के नजदीक आया हुआ है कि दूर है? दिल्ली तो दूर है, बाप नजदीक आया हुआ है। अब भी दिल्ली
दूर है। तुम बच्चों से बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हूँ बहू। हम बहुत कुछ ऐसे ही मिलते रहते हैं। जो कुछ होता है वो फिर बार बार रिपीट होगा। चौदह 766 की वाणी का चौथा पेज। यही दादा जवाहरी फिर भी होगा, फिर इसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर यही खिटपिट होगी। इन बातों को अभी तुम समझते हो, बाकी कथाएं वार्ताएं आज तो बहुत सुनी है। महाभारत की लड़ाई हुई, द्रौपदी ने पुकारा। अभी ये वही समय है क्या? क्या समय है? अभी द्रौपदी फिर से पुकार रही है। आगे चल करके समझेंगे कि द्रौपदी कौन है। वो ध्रुवपति, जिसका ध्रुव पद है। क्या ध्रुवपद है? ऐसे क्यों कहा? नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इतनी डोलेगी कि सबकी बुद्धि में संशय बैठ जाएगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। ये वही समय आ गया। आगे चल करके समझेंगे। ये कब की बात बोली हुई है? 66 की बोली हुई है। अब कितने साल हो गए? 29 साल हो गए। तो अभी तो बुद्धि में आ जाना चाहिए कि द्रौपदी ने पुकारा है। तो कौन सी द्रौपदी थी? कब पुकारा था? किस हालत में पुकारा था? और भगवान कौन है ये किसी को पता नहीं। अरे वो भगवान तो पतित पावन है। क्या? पतितों को पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, खुद नहीं करता हूं। और ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। क्या? बल ब्रह्मा शरीर छोड़ गए, लेकिन वो आत्मा तो अभी भी है ना, मौजूद। देहम व पादयामि कार्यम व साधयामि। कार्य करके जाएगी या बीच में छोड़ जाएगी? अव्यक्त वाणी में तो बताया दिया, ब्रह्मा का कार्य स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता। तो अभी भी राजधानी हिल रही है या स्थिर हो चुकी है, स्थापन हो चुकी है? हिल रही है। कहाँ हिल रही है? कुछ आता पता है? हैं? क्यों है? आता पता कुछ भी नहीं है। हनुमान को बुलाना पड़ेगा क्या? त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। सिर्फ त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कर दिया है। क्या गड़बड़ी हो गई? त्रिमूर्ति शिव को हटा करके ब्रह्मा की 3 मूर्तियां लगाई दी। आप कुछ भी नहीं समझते कि ब्रह्मा की 3 मूर्तियों का क्या अर्थ है और त्रिमूर्ति शिव का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है?
ब्रह्मा की 3 मूर्तियों का क्या अर्थ है? अरे चित्र बनाया ना, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की 3 मूर्तियां दिखाई दी हैं, और यहाँ बेसिक नॉलेज में ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा की ही 3 मूर्तियां दिखाई दी है। चित्र में क्या दिखाया है? ब्रह्मा का ही फीचर ब्रह्मा के रूप में भी रख दिया है, विष्णु के रूप में भी ब्रह्मा का फीचर है, और शंकर के रूप में भी ब्रह्मा का फीचर है। तो जो भक्ति मार्ग में हुआ वो ही तो शूटिंग हो रही है। और एडवांस में भी, क्योंकि एडवांस वाले तो बेसिक वालों के भी बाप है। आदि तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना करते हैं। एक कैसे का आपको तुम्हारी बुद्धि में है, तो ये त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। सिर्फ त्रिमूर्ति के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। शिव बाबा है ऊंचे तो ऊंचे। कौन सा शिव बाबा है? परमधामी बिंदी बाबा, यह साकार सृष्टि पर कोई है? परमधाम में ऊंचते ऊंचे और नीच से नीच की बात होती नहीं है। तो वो ऊंचते ऊंचे इन द्वारा हमको सतो प्रधान बनाए गए। किन द्वारा? वो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा इन द्वारा माने किन द्वारा है? प्रजापिता ब्रह्म द्वारा। अरे प्रजापिता जिसको नाम दे रहे हो, प्रजापिता और शिव बाबा को अलग अलग कर सकते हो? है? तो किन द्वारा? इन द्वारा का मतलब है दाता लेकर आज ब्रह्मा प्लस जगदम्बा, इन द्वारा हमको सतो प्रधान बनाए रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। क्या बनाए तो रहे हैं? इन द्वारा सतो प्रधान, 2 के द्वारा, लेकिन याद किसको करो? याद सिर्फ मुझको करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर माम एकम के अलावा किसी दूसरे को याद किया, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, चाहे जगदम्बा ही क्यों न हो, तो पतित हो जाएंगे और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। बाप की याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो 21 जन्म स्वर्ग के लिए वर्षा नहीं लेगा? इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है, और यहाँ कोई आवाज भी नहीं करना पड़ता है। क्या खर्चा भी कुछ नहीं है और कोई आवाज भी करने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। क्या तो ब्रह्मा का परिवर्तन हो जाएगा, दिल्ली का परिवर्तन हो जाएगा, आवाज भी नहीं करनी, क्योंकि दिल्ली है प्रकृति माता। प्रकृति माता को ज्ञान सुना करके चेंज नहीं किया जा सकता, ज्ञान के ढोल मजीरे बजा करके चेंज नहीं किया जा सकता। वो तो सिर्फ याद की शक्ति से ही परिवर्तन होगी। प्रकृति के 5 तत्व और प्रकृति
ही शक्तियां हैं। फिर भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जिनमें बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है, वो भी हित अनहित को पहचान लेते हैं। दिल से दिल को राहत होती है। याद अर्थात स्नेह की शक्ति, उस सच्चे दिल की याद से परिवर्तन जरूर हो जाता है। ओम शांति।